अगर इस बार के बजट की हम बात करें तो मैं प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से एक सर्वसमावेशी सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें हर वर्ग का और हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। हम चाहे अनुसूचित जाति जनजाति, हम ओबीसी की बात करें, हम महिलाओं की बात करें, हम युवाओं की बात करें, हम कर्मचारियों की बात करें, हम दिव्यांगजनों की बात करें, तो इस बार के बजट में ये प्रयास है कि हर वर्ग को किसी न किसी रूप में लाभ मिल सके। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, इस बार के बजट में जिस प्रकार से टूरिज्म की बात की गई है, और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश जो कि एक टूरिज्म का बड़ा डेस्टिनेशन है, जहाँ हिमाचल की इकोनॉमी में टूरिज्म का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तो विशेष रूप से जो हमारे, चाहे वो लेह लद्दाख की बात हम करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पहाड़ी राज्यों की बात करें, टूरिज्म को बढ़ावा देने की ओर सरकार ने इस बजट में बात कही है। और विशेष रूप से चाहे वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं या फॉरेन टूरिस्ट हैं, किस प्रकार से उनकी बढ़ोतरी हमारे देश में हो, और उस दृष्टि से इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लिए भी मैं समझता हूँ टूरिज्म इंडस्ट्री को फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा। साथ ही साथ एयर कनेक्टिविटी की हम बात करें या रेल कनेक्टिविटी की बात करें, उस दृष्टि से भी इस बार के बजट में एक विशेष बल दिया गया है। 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और उनको बनाना, उनको जारी करने की बात है, उनको चालू करने की बात हो, या फिर रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए। और इस देश के इतिहास में, विशेष रूप से पिछले 9 सालों में सबसे ज़्यादा बजट इस बार रेलवे को दिया गया है। मैं समझता हूँ उस दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश को भी आने वाले समय में इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ युवाओं के लिए जिस प्रकार से चाहे कौशल विकास की हम बात करें, जो कौशल विकास 4.0 इसको आगे जारी रखने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को स्वरोजगार मिल सके, उस और इस बार के बजट में प्रावधान किया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है, उसके लिए जिस प्रकार से इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जो सीमा पहले 5 लाख थी उसको बढ़ाकर 7 लाख करना, और जो 6 स्लैब थे उनको घटाकर 5 करना, और मैं समझता हूँ विशेष रूप से हमारी मातृशक्ति के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और एक बहुत बड़ा लाभ देने का काम इस बार के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। लेकिन सर, मैं ऐसा नहीं समझता। पिछले 8 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किया है, और इसका नतीजा है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बने। हाँ, जहाँ 2014 में हम 10वीं अर्थव्यवस्था थे, आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं। और जो विकास दर है आज दुनिया में हमारे देश की सबसे ज़्यादा है, और लगभग 7% के लगभग आने वाले समय में रहने वाली है। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार से इन 8 वर्षों में केंद्र की सरकार ने काम किया है, और इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को विकसित करने के लिए जिस प्रकार से इस बार के बजट में भी विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। मैं समझता हूँ एक विकासोन्मुखी बजट केंद्र के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हिमाचल सरकार भी अपना बजट पेश करने वाली है, कैसे देख रहे हैं आप? मैं समझता हूँ आज जिस प्रकार से इस सरकार ने सत्ता में आते ही जनता के ऊपर टैक्स का तोहफा जनता को दिया। जनमत मिलने के बाद जिस प्रकार से वैट बढ़ाने का काम किया गया, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, खाने के तेल में बढ़ोतरी की गई है। आने वाले समय में भी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार इस बात को कह चुके हैं कि चाहे ओपीएस देने की बात हो, या महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात हो, या जो अन्य इन्होंने गारंटियां दी हैं जिसमें कि 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात हो, या फिर युवाओं को इन्होंने 1 लाख युवा प्रति वर्ष रोजगार देने की बात कही है। हर बार हर समय वो कर्ज के बोझ का रोना रोते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कोसते हैं। उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में जब आते इन्होंने जनता के ऊपर महंगाई की मार जो प्रदेश की जनता को दी है, आने वाले समय में प्रदेश की जनता को इसी प्रकार से बहुत सारे अन्य कर लगाएंगे, ताकि प्रदेश की जनता को और ज़्यादा जो है महंगाई की मार पड़ सके और उनको कर्ज के नीचे डुबोया जा सके।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।